तो फॉर्मूला जो आप लोग को लिखवाए तो आप लोग को याद होना चाहिए, तभी बनेगा। इसमें सुनिए, ये आपका दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा वर्ड प्लस कॉट थीटा। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस साइड वाले को बोला जाता है LHS, इस साइड वाले को बोला जाता है RHS। इसमें क्या करना होता है, आपको या तो LHS को उठाइए और इसको सॉल्व कीजिए और RHS के बराबर ला दीजिए, ये हो सकता है। या तो RHS को उठाइए और सॉल्व कीजिए, इसके बराबर कर दीजिए, तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर LHS से ही सिद्ध करेंगे, कोई भी सवाल होगा LHS से ही सिद्ध करेंगे, मतलब कि LHS को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर जो है कि RHS बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, LHS से चलेंगे, तो जिससे चल रहे हो उसको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर लिख देना LHS, ठीक है, LHS लिख दिए। तो LHS जब लिख दिए तो इसको भी उतारेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पर कितना है जी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ले रहे हैं तो इसी को चलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, बस सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितना भी फॉर्मूला लिखवाए थे 10, 20 जितना भी होगा आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमको सभी को फॉर्मूला में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कोसेक थीटा बराबर हम फॉर्मूला बताए थे 1 का साइन थीटा होता है ना जी। आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में साइन थीटा, एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, 1 में साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1 में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग को 2 बताए थे, कितना बताए थे, 2 बताए थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा कौन सा फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है जी, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम हमको दिखाई दे रहा है, एलसीएम ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे तो कट जाएगा, केवल बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा जी, 1 बच जाएगा। अब माइनस का कट जाएगा, कितना बच जाएगा, कॉस थीटा। दोनों का क्या लगा देंगे, दोनों क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हमको सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमको सिद्ध करके लाना जी। ब्रैकेट के अंदर दोनों है और दोनों का होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा ना जी, एक के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, हमको सिद्ध करके ये लाना है, सिद्ध करके लाना है ना जी। ऊपर में तो अब हमको कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है जी, है तो बताओ, अगर ऊपर में कोई भी चीज चेंज करना है तो बताओ। ऊपर में देखो, अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लिख देंगे, माइनस कितना जी, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर में हमको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर तो हट जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला में क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए। तो इसके स्थान पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना जी। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो क्या हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते हैं जी। हमको 1 प्लस तो लास्ट में मैनेज कर लेंगे, हमको अभी लाना है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितने रख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, ऊपर में क्या चल रहा है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में इसके स्थान पर क्या रखना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना जी। तो इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर वाला कितना रहेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मतलब ए, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बार है जी? 2 बार है। तो यहाँ से एक ठो और यहाँ से एक ठो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर में कितना बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे में कितना बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको लाना था? तो यहाँ पर ये जो हमने लाया ये आपका RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS। क्या लिख देंगे? RHS। तो यही हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ बता दिया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको बस फॉर्मूला वगैरह जो भी याद है उसको बैठा देना है। लिखते हैं LHS से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको उतार लेंगे। कितना है जी? कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब बटे में कितना है जी? कॉस ए। ठीक है। अब सुनिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि क्या इसमें फॉर्मूला लग सकता है। लग सकता है तो फॉर्मूला लगाएंगे। आपको हम प्रोसेस बता रहे हैं, हर कोई नहीं बताता, बस डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देगा, बताएगा नहीं कि कैसे क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अनुभव हम किए हैं कि इस प्रकार से करोगे तो थोड़ा सा आसानी होगा, बुझाएगा कि सवाल कैसे करना है। तो सबसे पहले काम यही कि देखेंगे कि अगर फॉर्मूला बैठ रहा है, फॉर्मूला अगर लगेगा तो फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो फिर देखेंगे एलसीएम वगैरह लेकर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फिर देखेंगे गुणा वगैरह करके बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फिर देखेंगे कि परिमेयीकरण करेंगे कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप सोचिएगा ना, तो फिर आपका पूरा जो है कि क्वेश्चन माइंड आपका खुलेगा और आप जो है कि क्वेश्चन बना दीजिएगा। अरे आधा सुधा बनाइएगा, दूसरा बार में पूरा बना दीजिएगा, एक बार में थोड़ी कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी ऐसा चीज है जिसमें फॉर्मूला लग जाए नहीं। कॉस थीटा बराबर क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? 1 प्लस साइन ए बराबर कुछ फॉर्मूला होता है जी? नहीं होता है। 1 प्लस साइन ए बराबर इसमें कुछ फॉर्मूला? इसमें देखो कॉस ए बराबर कुछ फॉर्मूला नहीं होता। आपको भी कॉस ए बराबर का फॉर्मूला होता है, 1 बटे का सेक ए होता है। तो यहाँ पर तो बहुत दिक्कत परेशानी होगा। यहाँ पर सबसे आसान तरीका यही लग रहा है कि अगर यहाँ पर एलसीएम लेकर बनाएंगे ना तो हमारा पूरा पूर्ण रूप से बन जाएगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ये दोनों उतर जाएगा, ठीक है। तो दोनों उतर जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस, इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस। अब भाग लगाएंगे तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा, केवल बच जाएगा कॉस ए। और कॉस ए का गुना कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा? तो बच जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब सुनिए ध्यान से, अब आगे चलिए। तो यहाँ पर कितना है जी? कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर तुम लोग का माथा नहीं काम कर रहा होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर हो सकता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, यहाँ से काम चालू कर देंगे तो प्लस में तो होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2a बी, ठीक है। हो गया। नीचे में क्या चल रहा है जी? 1 प्लस साइन ए इंटू का कितना चल रहा है जी? कॉस। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। कितना होता है जी? 1 होता है। तो आप लिख देंगे 1 प्लस का यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। यहाँ पर कितना बच गया? प्लस 2 साइन ए, यही बचा जी। कितना बचा? 2 साइन ए। नीचे में कितना बच गया? 1 प्लस साइन ए
इंटू में इंटू में cos कितना हो गया cos। बताइए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 + 2 sin A, और नीचे में चल रहा है 1 + sin A sin A, और इंटू में किसका चल रहा है जी cos A। अब देखिए ऊपर में हम दो बार है, तो एक ही उपाय है, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को इसमें क्या ले लेंगे तो जब 2 को कॉमन इसमें लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब प्लस में 2 खत्म हो जाएगा, केवल कितना बच जाएगा sin A, और नीचे में तो चलते करेगा 1 + sin A, इंटू में कितना जी cos, इंटू में cos। क्या यहाँ पर कुछ चीज कट रहा है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो जी अब सुनो, 2 गुणा यहाँ पर कटा तो 1 बचेगा ना, ऊपर वाला 1 का वैल्यू नहीं होता है, कैसे तुम 2 cos A कर दोगे, तो 1 बटे में कितना cos A, 1 बटे में cos A। अब आपको पता है कि cos का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा sec, तो जब cos का उल्टा sec होता है तो 1 बटे में cos A किसके बराबर होगा sec के बराबर होगा, तो 2 sec A, और यही हमको लाना था। बताइए किसी कोई दिक्कत है?